मेष राशि वालों, समय के साथ बदलना सीखो, क्योंकि वही व्यक्ति सफल होता है जो समय के साथ चलता है। धैर्य और संयम वह ताकत है जो कठिन से कठिन रास्तों। स्वागत है आपका देवेश ज्योतिष चैनल पर, को भी आसान बना देती है। हर हर महादेव, जय माता दी। दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है। आज के इस बेहद खास मौके पर आज मैं आपको एक ऐसी जबरदस्त खुशखबरी देने वाला हूं जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। इसीलिए मैं मेरे कहने पर यह वीडियो जरूर देखें, और हो सके तो बिल्कुल अकेले में ही देखना, क्योंकि जो बातें आज आप जानने वाले हैं वह सुनते ही आपके होश उड़ जाएंगे। खुशी इतनी जबरदस्त होगी कि अगर कोई चल नहीं सकता तो वह भी खुशी के मारे नाच उठेगा। यकीन मानिए, आज का दिन आपके लिए बेहद खास बनने वाला है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं, पूरे 1200 साल बाद ऐसा महासंयोग बन रहा है जब शनिदेव और मंगल देव एक साथ आकर आपकी किस्मत को बदलने का काम जा रहे हैं। इसके साथ ही महाधन लक्ष्मी योग भी बन रहा है जो आपके जीवन में अपार धन, शोहरत और सफलता लेकर आएगा। जो दुख और तकलीफें आपने अब तक झेली हैं, अब उनका समय खत्म हो रहा है। अब समय आ गया है जब आपकी किस्मत आपका साथ देने वाली है और खुशियां आपके दरवाजे पर खुद चलकर आने वाली हैं। आने वाले 5 दिनों में आपके जीवन में कोई ऐसा चमत्कार हो सकता है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। हो सकता है कि कहीं से अचानक मोटी रकम मिल जाए, लॉटरी लग जाए, कोई बैठा बिजनेस मौका मिले, या कोई ऐसी खबर आए जो आपको सीधे करोड़पति बना दे। इसलिए दोस्तों, इस समय को हल्के में बिल्कुल भी मत लीजिए, यह मौका फिर कभी नहीं आने वाला। मैं जानता हूं आप में से कई लोग जीवन में बहुत दर्द सह चुके हैं, अपनों से भी धोखा खा चुके हैं, लोगों ने आपको ताने मारे हैं, दुनिया ने आपका मजाक उड़ाया है, लेकिन अब समय ने करवट ली है। अब वही लोग जो आपको तुच्छ समझते थे आपके आगे सिर झुकाएंगे। अब लोग आपकी तारीफ करेंगे, आपके पास आकर आपके दोस्त बनने की कोशिश करेंगे, आपके मोहल्ले में मिठाइयां बंटेंगी, हर जगह जश्न का माहौल होगा और आपके नाम की धूम मच जाएगी। दोस्तों, यह मौका बहुत अनमोल है। अगर आप आज भी आलस करते रहे, टालमटोल करते रहे, तो याद रखिए कि यह सुनहरा समय लौट कर नहीं आएगा। आलस्य को छोड़ दीजिए, अपने सपनों को सच करने के लिए आज ही कदम उठाए। सोचिए, जब मंगल और शनि जैसे बड़े बड़े ग्रह मिलकर आपके लिए अवसर लेकर आए हैं तो फिर किस्मत को चमकने से कौन रोक सकता है। आपको बस खुद पर विश्वास रखना है, भगवान पर भरोसा रखना है और अपनी मेहनत को सही दिशा में लगाना है। ये समय आपके लिए भगवान की तरफ से एक इनाम है, एक आशीर्वाद है, इसलिए इस मौके को पकड़ लीजिए, पूरे जोश के साथ आगे बढ़िए। दोस्तों, आपसे हाथ जोड़ा एक छोटी सी गुजारिश करता हूं, अगर आपको लगता है कि आप इस शुभ समय का पूरा लाभ उठाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। आपकी एक लाइक मेरे लिए बहुत मायने रखती है, क्योंकि मैं रोज रात देर तक मेहनत करके आपके लिए सटीक जानकारी लाता हूं ताकि आप सही दिशा में बढ़ सके। और हाँ, एक और जरूरी बात, नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से 3 बार जय बजरंगबली लिखना मत भूलिए, क्योंकि इस समय बजरंगबली की विशेष कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। जो भी सच्चे मन से लिखेगा उसे अगले 5 दिनों के भीतर ऐसी बड़ी खुशखबरी मिलेगी जो उसकी सारी थकान और दर्द भूल जाएगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब समय बर्बाद मत करिए, अपनी किस्मत के इस सुनहरे मौके को दोनों हाथों से थाम लीजिए। यह मौका आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है, आपके सपनों को सच कर सकता है। अब समय आ गया है राजा बनने का, सेठ बनने का, समाज में अपनी अलग पहचान बनाने का। आगे बढ़िए, विश्वास रखिए और इस अद्भुत यात्रा का भरपूर आनंद लीजिए। आपकी मेहनत रंग लाने वाली है, आपकी किस्मत चमकने वाली है और आने वाला समय आपके लिए खुशियों का खजाना लेकर आने वाला है। दोस्तों, आज हम एक बेहद खास विषय पर बात करने वाले हैं जो आपकी जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकता है, लेकिन इससे पहले मैं आपसे एक दिल की बात करना चाहता हूं। इसे ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह आपके जीवन के नजरिए को बदल सकती है। देखिए, समय के साथ बदलना बहुत जरूरी है। जब भगवान श्री राम का युग था तब की जरूरतें और परिस्थितियां अलग थी। उस समय श्री राम जी ने हमें सिखाया था कि कैसे अपनी सीमाओं और मर्यादाओं के भीतर रहकर जीवन जीना चाहिए। उन्होंने हर मोड़ पर अपने कर्तव्यों का पालन किया और अपने आचरण से दुनिया को ये संदेश दिया कि मर्यादा ही सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन जब श्री कृष्ण जी का समय आया तब हालात बिल्कुल अलग थे। अब केवल खुद की मर्यादा में रहना काफी नहीं था, अब दूसरों को भी मर्यादा में लाना जरूरी हो गया था। इसलिए श्री कृष्ण जी ने हमें ये सिखाया कि कैसे अपने व्यवहार में लचीलापन लाना चाहिए और समय के अनुसार अपनी रणनीति बदलनी चाहिए। वह कहते थे कि अगर सामने वाला अच्छा है तो हम भी अच्छे हैं, लेकिन अगर सामने वाला बुरा है तो हमें भी उसका जवाब देना आना चाहिए। इसीलिए दोस्तों, समय के साथ खुद को बदलना सीखना बहुत जरूरी है। जो लोग समय के साथ खुद को ढालते हैं वही आगे बढ़ते हैं, वरना ये दुनिया बिना किसी रुकावट के आगे निकल जाती है और पीछे रह जाता है सिर्फ पछतावा। अब एक और सच्ची बात सुनिए, अपने जीवन में हमेशा उन लोगों से दूरी बनाए रखिए जो सामने कुछ और होते हैं और पीठ पीछे कुछ और, क्योंकि जब ऐसे लोग नाराज होते हैं तो सबसे पहले आपकी इज्जत पर हमला करते हैं। जरा सी अनबन होते ही यह आपकी अच्छाइयों को भूलकर सिर्फ आपकी बुराइयों को सबके सामने लाना शुरू कर देते हैं। इसीलिए संभल कर रिश्ते बनाए और सोच समझकर ही किसी को अपने दिल के करीब लाइए। जिंदगी का एक छोटा लेकिन बहुत गहरा उदाहरण आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जब एक पक्षी जीवित होता है तो वह चींटियों को खाता है, लेकिन जब वही पक्षी मर जाता है
तो चींटियां उसे खा जाती हैं। सोचिए कितनी गहरी बात है। सब कुछ समय पर निर्भर करता है। एक समय आप ताकतवर होते हो, लेकिन वही ताकत किसी और के पास भी जा सकती है। इसी तरह एक पेड़ से हजारों माचिस की तीलियां बनाई जा सकती हैं, लेकिन उन्हीं तीलियों से बड़े बड़े जंगल जला दिए जाते हैं। मतलब साफ है दोस्तों, परिस्थिति कभी भी बदल सकती है। आज आप जितने भी ताकतवर या समृद्ध क्यों ना हो, कल हालात बदल सकते हैं। इसलिए कभी घमंड मत करना, कभी किसी को छोटा मत समझना और हमेशा विनम्र रहना। अपने कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि हर कर्म का फल तय है। अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे तो भुगतना पड़ेगा। अब दोस्तों बात करते हैं उस सुनहरे अवसर की जिसके इंतजार में आप बैठे हैं। पूरे 1200 सालों बाद एक ऐसा अद्भुत समय आया है जो आपके जीवन की तस्वीर बदल सकता है। बहुत जल्द आपके जीवन में कोई बड़ी खुशखबरी दस्तक देने वाली है। कोई ऐसा मौका मिलेगा, कोई ऐसी बात होगी जो आपकी जिंदगी को एकदम से बदल देगी। यह कोई मामूली खुशी नहीं होगी, यह ऐसा लाभ होगा जो आपके जीवन को नए मुकाम तक पहुंचा सकता है। कहीं से अचानक कोई पैतृक संपत्ति का लाभ, मामा पक्ष या ससुराल पक्ष से बड़ी धनराशि मिलने का योग बन रहा है। हो सकता है कि आपको अचानक से ऐसा प्रस्ताव मिले जो आपको करोड़पति बना दे। लेकिन दोस्तों ये सब तभी संभव है जब आप सतर्क रहेंगे। अगर आप सुस्त रहे या लापरवाह बने रहे तो यह मौका आपके हाथ से फिसल सकता है। इसलिए अपनी आंखें और कान पूरी तरह खुले रखिए। हर छोटी बड़ी घटना पर नजर बनाए रखिए ताकि कोई भी मौका आपके हाथ से ना जाए। आने वाले 5 दिन बहुत खास हैं। कुछ ऐसी घटनाएं आपके जीवन में होने वाली हैं जो आपने सपनों में भी नहीं सोची होंगी। इतनी बड़ी खुशियां आपके दरवाजे पर दस्तक देंगी कि आप खुद भी चौंक जाएंगे। लेकिन जहां बड़ी खुशियां होती हैं वहां बड़ी चुनौतियां भी होती हैं। आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपकी तरक्की से जलता है। ये कोई अनजान व्यक्ति नहीं है, बल्कि आपके अपने ही घर परिवार का कोई सदस्य हो सकता है जो आपकी खुशी देखकर भीतर ही भीतर परेशान होता है और मौका मिलते ही आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकता है। इसलिए अपनी कामयाबी का ढिंढोरा मत पीटो, चुपचाप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहो। अपनी योजनाओं को गुप्त रखो और सोच समझकर ही किसी पर भरोसा करो, क्योंकि अक्सर वही लोग हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाते हैं जिन पर हम सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं। समझदारी से कदम उठाए, मेहनत में कोई कमी मत छोड़िए और भगवान पर पूरा भरोसा रखिए। याद रखिए ये समय बेहद खास है। अगर आप इसे सही से पहचान पाए तो आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकती है। दोस्तों अब वक्त आ गया है खुद को तैयार करने का, नई जिंदगी का स्वागत करने का और अपने सपनों को साकार होते देखने का। दिल से भरोसा रखिए, अच्छा सोचिए और अच्छा करते रहिए, क्योंकि अब आपकी किस्मत आपको बुला रही है और इस बार वह आपको खाली हाथ नहीं लौटाएगी। दोस्तों आज की मेरी यह बातें आपके पूरे जीवन की दिशा बदल सकती है, लेकिन इसके लिए आपको बहुत ध्यान से मेरी हर बात को सुनना और समझना पड़ेगा, क्योंकि जो मैं बताने जा रहा हूं वह आपके भविष्य से जुड़ा है। आप में से कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अब तक अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है, बहुत मेहनत की है। आपने कभी हार नहीं मानी, हर बार गिरकर भी उठे हैं, लेकिन फिर भी कुछ छोटी छोटी गलतियां बार बार आपके सपनों के रास्ते में दीवार बनकर खड़ी हो जाती हैं। आपकी सारी मेहनत, आपकी तपस्या बस एक छोटी सी चूक से बर्बाद हो जाती है। लेकिन अब मैं आपको वचन देता हूं कि ऐसा अब नहीं होने दूंगा। अब आपके जीवन में जो भी दुखों का बादल छाया था वह छटने वाला है। अब आपके जीवन में सिर्फ खुशियों की बारिश होगी। अब वह समय आ गया है जब आपकी तकदीर पलटेगी, जब आपके आंसू भी खुशी के होंगे। मगर दोस्तों इसके लिए आपको कुछ बातों का खास ख्याल रखना पड़ेगा। मैं आपको कुछ ऐसी सावधानियां बताने वाला हूं जिन पर अगर आपने ध्यान दे दिया तो कोई भी ताकत आपको कामयाब होने से रोक नहीं सकेगी। और यह मैं हवा में नहीं कह रहा हूं, मैं आपको दिल से भरोसा दिला रहा हूं कि अगर आप मेरी कही बातों को गंभीरता से लेते हो तो आपका भाग्य चमकने से कोई नहीं रोक सकता। मैं जानता हूं कि इस दुनिया में आपको बहुत लोग मिल जाएंगे जो मीठी बातें करेंगे, बड़े बड़े सपने दिखाएंगे, लेकिन आज मैं जो कड़वी सच्चाई आपको बताने वाला हूं उसे सुनकर शायद आपकी रूह कांप उठे, आपकी आंखों से आंसू निकल सकते हैं। आप खुद सोचोगे कि आखिर मैंने ऐसा क्या किया कि मेरी जिंदगी में इतनी मुश्किलें आ गई। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं ना सिर्फ समस्या बता रहा हूं बल्कि उसका समाधान भी आपके साथ साझा कर रहा हूं। दोस्तों सबसे पहले तो जान लो कि जो खतरा आपके जीवन में दस्तक देने वाला है वह कोई दूर का आदमी नहीं है। वह कोई ऐसा शख्स है जिस पर आप आंख बंद करके भरोसा करते हो, जिस पर आपने सबसे ज्यादा विश्वास किया है। वही आपकी पीठ में छुरा घोंपने की तैयारी कर रहा है। आप उसे पहचान नहीं पा रहे क्योंकि आपकी भावनाएं आपको धोखा दे रही हैं, लेकिन आपके ग्रहों की चाल ने उसे उजागर कर दिया है और मैं साफ साफ देख पा रहा हूं कि वह कौन है और क्या करने वाला है। आने वाले 5 दिन बहुत ही निर्णायक हैं। अगर आप सतर्क रहे तो अपनी किस्मत को बदल सकते हो, लेकिन अगर जरा सी भी लापरवाही की तो आपकी सारी मेहनत पर पानी फिर सकता है। आपको उन लोगों से बहुत सावधान रहना है जो आपके आसपास तो हैं लेकिन दिल से आपके साथ नहीं है। ये वही लोग हैं जो सामने तो आपकी तारीफ करते हैं लेकिन पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं। हो सकता है ये कोई आपका नौकर हो जो अगर थोड़े पैसे के लालच में आपके सारे व्यापारिक रहस्य आपके प्रतिद्वंदों तक पहुंचा दे, या फिर कोई नया रिश्ता
जो आपके जीवन में हाल ही में आया है, कोई महिला या पुरुष जो आपके दुर्भाग्य का कारण बन सकता है। हर इंसान के कदम शुभ नहीं होते, कुछ लोग तो अपनी उपस्थिति मात्र से ही आपके जीवन में नकारात्मकता फैला सकते हैं। इसलिए अब से आपको ये पहचानना बहुत जरूरी है कि कौन आपको आगे बढ़ने में मदद कर रहा है और कौन आपको रोकने की कोशिश कर रहा है। जो लोग आपको पीछे मुड़कर देखने के लिए कहते हैं, जो लोग आपकी ऊर्जा को कम करते हैं, उनसे तुरंत दूरी बना लीजिए। दिन की शुरुआत बहुत अच्छी हो सकती है, लेकिन अपने मन को उत्साह और जोश से भरना जरूरी है। सकारात्मक सोच को अपनाएं, क्योंकि मन अगर भटक गया तो हालात बिगड़ सकते हैं। जो भी काम आपके दिल को सुकून दे उसे करने में समय बिताए, अपने हुनर को पहचानिए और उसका उपयोग करिए। धन प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं, बस आपको अवसर पहचानने की जरूरत है। अगर हम आपके प्रेम जीवन की बात करें तो फिलहाल आपके भीतर भावनाओं में थोड़ी कमजोरी महसूस हो सकती है। अपने रिश्ते में नयापन लाने के लिए आपको खुद पहल करनी होगी। अगर आपने कोशिश नहीं की तो ये दूरी बढ़ सकती है और रिश्ते में दरार भी आ सकती है। इसलिए अपने प्रेमी या जीवन साथी के प्रति फिर से प्यार और अपनापन जगाए। छोटी छोटी बातें और प्रयास आपके रिश्ते को फिर से मजबूत बना सकते हैं। दोस्तों, अब वक्त आ गया है कि आप अपने जीवन को पूरी समझदारी और सजगता के साथ आगे बढ़ाएं। अपनी सफलता की बातें सबके सामने न करें, अपने रहस्यों को सिर्फ अपने तक सीमित रखें। जो लोग आपके दुख में आपके साथ थे, सिर्फ उन्हीं पर भरोसा करें, बाकी सभी पर सतर्क नजर रखें। आपका समय बदलने ही वाला है, लेकिन आखिरी परीक्षा अभी बाकी है। ये 5 दिन आपकी परीक्षा का समय है, इन्हें पूरी गंभीरता से लीजिए, वरना जीवन भर पछताना पड़ सकता है। याद रखिए, ये चेतावनी आपको बचाने के लिए दी जा रही है। नजरअंदाज करोगे तो फिर यह अवसर हाथ से चला जाएगा। इसलिए दोस्तों, पूरी शक्ति, पूरी श्रद्धा और पूरी समझदारी के साथ इस मौके को पकड़िए, क्योंकि अब परमात्मा भी आपके साथ है और आपकी किस्मत अब बदलने ही वाली है। बस खुद पर भरोसा रखिए, अपने कर्मों पर विश्वास रखिए और सतर्क रहिए। जीत अब बस एक कदम दूर है। आज का समय आपके जीवन में एक नई रोशनी लेकर आ सकता है। अगले 5 दिन आपके लिए खास रहने वाले हैं, क्योंकि अब आपकी मानसिक परेशानियों से धीरे धीरे मुक्ति मिलने लगेगी। हालांकि सुबह का समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ेगा, खासतौर पर दोपहर के बाद, आपको भाग्य का साथ मिलना शुरू हो जाएगा। आपके सितारे बुलंद रहेंगे और किस्मत आपके पक्ष में काम करेगी। वैवाहिक जीवन में कुछ उतार चढ़ाव जरूर आ सकते हैं। जीवन साथी के साथ छोटी छोटी बातों पर मनमुटाव या बहस की स्थिति बन सकती है। रिश्तों में आए ये कमजोरी दरअसल एक संकेत है कि आपको आपसी समझ और धैर्य को बढ़ाना है। ऐसे समय में छोटी बातों को नजरअंदाज करना ही समझदारी होगी, क्योंकि आपस का विवाद बड़ा रूप ले सकता है। इसी के साथ आपको अपनी आस्था और भक्ति पर भी थोड़ा ध्यान देना होगा। उल्टी सीधी पूजा पाठ या बिना समझे किए गए धार्मिक कर्मकांड से शारीरिक और मानसिक थकान हो सकती है। इसलिए जो भी करे सही तरीके से करें और संयम के साथ करें। घर परिवार के साथ कुछ सुखद पल बिताने का योग भी बन रहा है। यदि आप कहीं घूमने फिरने का कार्यक्रम बना रहे हैं तो ये समय इसके लिए अच्छा रहेगा। विशेषकर वे लोग जो स्टेशनरी के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, उनके लिए आज का दिन आम दिनों की तुलना में अधिक लाभकारी सिद्ध हो सकता है। आर्थिक लाभ के साथ साथ आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। जीवन साथी आज आपके जज्बातों को गहराई से समझेगा और आप दोनों के बीच प्रेम और मधुरता का भाव बढ़ेगा। बच्चों से जुड़ी कुछ चिंताएं आपको दिन के शुरुआती हिस्से में परेशान कर सकती हैं, लेकिन धीरे धीरे हालात सामान्य हो जाएंगे। यदि आप थोड़ी अतिरिक्त आय के बारे में सोच रहे हैं तो ये भी संभव है, बस आपको थोड़ी सूझबूझ से काम लेना होगा। पुराने जमाने के बुजुर्ग कहा करते थे कि जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारने चाहिए, लेकिन आज का युग बदल गया है। अब हमें अपनी चादर को बड़ा करना है, अपने सपनों को सीमाओं में नहीं बांधना है। अपने जीवन स्तर को सुधारने के लिए अब समय आ गया है कि हम मेहनत को और बढ़ाएं और अवसरों का पूरा लाभ उठाएं। परिवार की जरूरतों को पूरा करना आज आपकी प्राथमिकता रहेगी। आप सभी की देखभाल में जुटे रहेंगे, लेकिन इसके बावजूद कुछ करीबी लोग आपको धोखा दे सकते हैं। यह आघात आपको भीतर तक चुभ सकता है, क्योंकि धोखा वहां से मिलेगा जहां आप सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं। यही कारण है कि आज सतर्क रहना बेहद जरूरी है। सेहत के लिहाज से दिन अच्छा रहेगा, लेकिन खानपान को लेकर लापरवाही नहीं करनी है। बाजार का तला भुना खाना आपके स्वास्थ्य को बिगाड़ सकता है और आपकी दिनचर्या प्रभावित हो सकती है। बच्चों की पढ़ाई और उनकी गतिविधियों पर भी ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ग्रहों की चाल साफ इशारा कर रही है कि थोड़ी सी अनदेखी बड़ी समस्या में बदल सकती है। जैसे जैसे दिन ढलेगा, आपके भीतर का तनाव कम होगा। किसी परीक्षा या प्रतियोगिता में सफलता मिलने के योग बन रहे हैं, जो आपके आत्मविश्वास को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। जीवन साथी के साथ संवाद आज और भी गहरा होगा और वे अपने दिल की बातें आपके साथ साझा कर सकते हैं, जिससे आपसी समझदारी और बढ़ेगी। कारोबार करने वालों के लिए दिन विशेष रूप से अच्छा है। मुनाफा होने के पूरे संकेत हैं, लेकिन इस समय लालच से बचना जरूरी है। अगर किसी काम में अपेक्षित लाभ न भी मिले तो भी धैर्य रखें, क्योंकि व्यवहार से ही व्यापार पनपता है। रास्ते में किसी पुराने मित्र से मुलाकात संभव है, जो आपके चेहरे पर मुस्कान ला सकती है। कार्यस्थल पर आपका आत्मविश्वास और मेहनत देखकर वरिष्ठ अधिकारी
प्रसन्न होंगे। आपके लिए नई जिम्मेदारियां भी आ सकती हैं जो आपके करियर में एक नई दिशा दे सकती हैं। यदि आप कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं तो अभी का समय अनुकूल है। धन लाभ के भी मजबूत योग बन रहे हैं। छात्रों को अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। आलस्य और ध्यान भटकने की प्रवृत्ति से दूर रहे। आपकी मेहनत ही आपको सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाएगी। आपके मित्र या जान पहचान वाले लोग आप पर कुछ फैसले थोपने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आपको सोच समझकर और अपने हित में ही निर्णय लेना चाहिए। जीवन के इस मोड़ पर आपको बहुत सजग रहना होगा। कई बार हमारे आसपास संकेत मौजूद होते हैं, लेकिन हम उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं और बाद में पछताते हैं। अब जब परिवर्तन का समय आया है तो आपको इसे हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। दुखों के बाद अब सुख की बारी है, बस आपको थोड़ा धैर्य और समझदारी दिखानी है। अगर इन दिनों आपके घर के आसपास कोई छोटी बच्ची अपनी सहेलियों के साथ आती है, चाहे वह किसी मदद के लिए आए या किसी और कारण से, तो उसे प्रेम पूर्वक आदर देना चाहिए। उसे भोजन कराए, उसके चरण धोकर उन पर कुमकुम का तिलक लगाए और उसे सम्मान पूर्वक विदा करिए। ये छोटा सा कार्य माता रानी की कृपा को आकर्षित करेगा। अगर आप शुक्रवार के दिन ये सेवा कर लेते हैं तो इसका प्रभाव और भी शुभकारी होगा। इसके साथ ही किसी छोटे बच्चे को भी भोजन कराए, उसे भोलेनाथ का स्वरूप मानिए। ऐसा करने से आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होगा। ये छोटा सा पुण्य कर्म आपके दुखों को हर लेगा और आपके भाग्य को संवार देगा। इसलिए दोस्तों, समय की नजाकत को समझिए, अपनी गलतियों से सीखिए और जीवन में आगे बढ़िए। ये समय आपके लिए सुनहरा अवसर लेकर आया है, इसे गवाए मत। आपकी मेहनत और सही दिशा में उठाए गए कदम ही आपको सफलता के शिखर तक पहुंचाएंगे। दोस्तों, अगले आने वाले 5 दिन आपके जीवन में एक खास ऊर्जा लेकर आ रहे हैं। माता रानी की विशेष कृपा आप पर बनी रहेगी और आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आने की पूरी संभावना है। लेकिन ये भी सच है कि इस कृपा का वास्तविक लाभ तभी मिल पाएगा जब आपका व्यवहार सरल, सौम्य और जमीन से जुड़ा हुआ रहेगा। आपके स्वभाव का प्रभाव सीधा आपके जीवन में होने वाली घटनाओं पर पड़ेगा। कई बार इंसान जैसे ही थोड़ा ऊपर उठता है, उसके भीतर अहंकार आ जाता है और वह अपने आसपास के लोगों के साथ कठोरता से व्यवहार करने लगता है। उसे ऐसा लगने लगता है जैसे वह कुछ अलग ही स्तर पर पहुंच गया हो। लेकिन आपको इस गलती से हर हाल में बचना है। जैसे जैसे आपकी सफलता बढ़ेगी, वैसे वैसे आपको और भी ज्यादा विनम्र बनना है। जब लोग देखेंगे कि ऊंचाई पर पहुंचने के बाद भी आप सबके साथ सम्मान से बात करते हैं, तो आपके प्रति उनका आदर और बढ़ेगा। लेकिन अगर आप दूसरों के साथ तिरस्कार या घमंड से पेश आएंगे, तो वही लोग पीठ पीछे आपकी निंदा करेंगे और आपके प्रति बुरा भाव रखेंगे। इस दुनिया में किसकी बात कब असर कर जाए कोई नहीं जानता, इसलिए हमेशा अपने व्यवहार में कोमलता बनाए रखना बहुत जरूरी है। प्रकृति भी हमें यही सिखाती है। तेज आंधी में वे पेड़ उखड़ जाते हैं जो अकड़े रहते। जीवन में रुकावट आ रही है। यह व्यक्ति आपके व्यापार और नौकरी में भी समस्याएं पैदा कर रहा है और यही वजह है कि आपकी मेहनत के बावजूद सफलता नहीं मिल रही है। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि अब हम आपको बताएंगे कि इस खतरनाक व्यक्ति से कैसे बचा जा सकता है और आपकी परेशानियों का हल कैसे निकाला जा सकता है। इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इसमें हम आपको यह समस्या से उभरने का उपाय बताएंगे और आपके जीवन को खुशमय बनाने के लिए आवश्यक जानकारी देंगे। दोस्तों, यह व्यक्ति आपके जीवन में धीरे धीरे घुसपैठ कर रहा है और इसका एकमात्र उद्देश्य है आपकी संपत्ति और खुशियों को छीन लेना। यह व्यक्ति आपके करीब है और आप इसे पहचानते हैं। यह व्यक्ति तंत्र मंत्र के द्वारा आपकी खुशियों को छीनने की योजना बना चुका है और इसका लक्ष्य केवल आपको नुकसान पहुंचाना है। अब समय आ रहा है कि आप इस व्यक्ति से दूर रहें, क्योंकि अगर आपने इसे समय रहते पहचान लिया और उससे नाता तोड़ दिया तो आप बड़ी मुसीबत से बच सकते हैं। यदि आपने इसे नज़रअंदाज किया तो यह व्यक्ति आपके जीवन को और भी कठिन बना सकता है। अब सह यह उठता है कि आपको किन बातों का ध्यान रखना होगा और कैसे इस खतरनाक व्यक्ति से बच सकते हैं। हम आपको